हेलो एवरीवन, दिस इज रजत। सो हमने अकाउंट्स के तीन लेक्चर्स को, तीन लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, क्या होता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकाउंट को बनाने के बाद आज कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल में देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और उसका क्या पर्पस है। वैसे मैंने आपको जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, मैंने आपको वहां पे बताया था। एक और बात, प्लीज जो भी आप इस फोर्थ लेक्चर को देखने से पहले प्लीज पिछले जो 3 लेक्चर है उनको जरूर देखो। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पहले आप प्रॉपर स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तब फोर्थ पे आओ, ताकि आपको अच्छे से पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल पता चल सके। क्योंकि पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो लेक्चर है ना, वो पूरा एक दूसरे से डिपेंड कर रहा है, एक सीक्वेंस वाइज में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है। तो प्लीज वहां से आप शुरू कर सकते हो। तो जब भी हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना सिखाया गया था, तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम +1 क्लास में बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आने के बाद हम उस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, इन द कैपिटल वो ऐड कर देते हैं। तो वही कुछ हमने अब करना है। हमने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी सैलरीज वगैरह जो भी चीजें पार्टनर्स को दी जाती हैं, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, उन पार्टनर्स को पे आउट कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट हमारे पास दो तरह से हम कैपिटल अकाउंट को डिवाइड करते हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरह से होता है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो बस सिंपल, पहले आप देखो कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल अकाउंट क्या आता है, जब भी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, सिंपल आप देखो, हम यहाँ पे क्या डालते हैं, नेट प्रॉफिट। जितना ही फॉर्म का नेट प्रॉफिट उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। उसके बाद जो भी सैलरीज हैं, जो भी कमीशन है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का है, वो सारा हम यहाँ पे उन सारी एंट्रीज वहां पे डाल दी जाती हैं। लास्ट में जो भी प्रॉफिट है बच जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको हम उन पार्टनर्स में, ए एंड बी जितने ही पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमने सिंपली जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया था, जो नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया था, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। ठीक है, बस हमने पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, जितने भी पार्टनर, उन पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। लेकिन अब क्या करना है, जितना भी उसको दिया गया उसके कैपिटल अकाउंट के, मींस क्या है, ए एंड बी, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, मैं 2 पार्टनर मान के चलता हूं, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। तो जो भी ए को मिला, जो भी बी को मिला, सिंपली हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देना है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो भी अगर सैलरी मिली तो सैलरी दे देंगे ए को, अगर ए को इंटरेस्ट में कैपिटल मिला तो वो दे देंगे, अगर कमीशन मिला तो वो दे देंगे। मींस जो भी सारा कुछ उसको मिल रहा है वो उसकी कैपिटल में ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट। लेकिन +1 क्लास का टॉपिक था, वहां पे तो हम ऐसा कैपिटल अकाउंट बनाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सिंगल बंदा होता था। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स हैं, 2 3 4 कुछ भी पार्टनर्स हैं वो। अब पार्टनर्स तो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, तो अलग अकाउंट, अलग अलग हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को 2 तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, देन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, दिस इज योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग। पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मींस आपकी जो कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, वो फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट मींस कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, मींस ऐसे कर रही है, अप्स एंड डाउन में चल रही है, मींस वो चेंज हो रही है। चेंज हो रही का मतलब कि वो पार्टनर्स में जो भी उनको चीजों को मिलते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, कभी लेस करते हैं, कभी रिडक्ट करते हैं, कभी ऐड कर दिया जाता है, सारी चीजें। सिंपली अब देखो, सबसे पहले क्या होएगा, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है। कैपिटल अकाउंट में हमने पर्टिकुलर्स ए बी पार्टनर्स का, जो जितने पार्टनर्स हो गए उनके पार्टनर्स के अलग अलग बना लेंगे। मान लीजिए अगर 3 पार्टनर्स, तो यहाँ पे एक और लाइन खींच दी जाएगी और यहाँ पे सी पार्टनर लिख देंगे। अगर 4 है तो एक और लाइन खींच के इसको थोड़ा छोटा कर देंगे एंड एक चौथा बना लेंगे, डी पार्टनर बना लेंगे। समझिए, जितने भी वहां पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, बाय बैलेंस प्रॉब्लम मींस जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। अब ए पार्टनर कितना है, 5 लाख। जो सारा क्वेश्चन है अज्यूम्ड अमाउंट के आधार पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, सारी फिगर्स अज्यूम्ड है। तो मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल ए का 5 लाख है, बी का कितना, 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल मींस जो उनकी ओपनिंग की कैपिटल है, जो स्टार्टिंग कैपिटल है, उनकी ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, 5 लाख 5 लाख। उसके बाद उन पार्टनर्स ने जो भी एडिशनल कैपिटल उस फॉर्म में ली, एडिशनल कैपिटल मतलब कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा वहां पे ऐड किया, उसके बाद जो भी पार्टनर थे उसने जो एडिशनल कैपिटल दी, ए पार्टनर की कितनी है 1 लाख, बी पार्टनर कितनी है
2 लाख। अब देखो पहले उनकी कैपिटल 5 लाख थी, उसमें एडिशनल कैपिटल कितना आ गया 1 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी उसकी 6 लाख। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली बी है, पहले उसकी कैपिटल जो स्टार्टिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल, मींस फर्स्ट डेट को कितनी कैपिटल थी। उसके बाद उस पार्टनर का कितना कैपिटल ऐड हुई 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख कितना हो गया 7 लाख। फिर उसके बाद सैलरीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को मिलता है, कमीशन जो ए को मिल रहा है, उसी तरह सैलरी जो बी को मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी को मिल रहा है, एंड लेकिन यहाँ पे मैंने कमीशन का कॉलम ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, मान लीजिए बी को कमीशन मिल ही नहीं रहा, तो उसके बाद जो लास्ट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है बिटवीन द पार्टनर्स, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 20,000 जो भी इनकी रेशियो है, यहाँ पे इक्वल रेशियो में डिवाइड हम उन दोनों पार्टनर्स में कर दिया। ठीक है, मींस जो भी पार्टनर्स को दिए जाता है वो सारा उसके क्रेडिट साइड उनके कैपिटल में क्या किया गया, इन सारी चीजों को ऐड कर दिया गया। मींस जो भी ए को मिला, जो बी को मिला, बस सिंपली हमने अलग अलग लिख दिया और दोनों पार्टनर्स को जो मिलता है उसको ऐड किया गया। उसके बाद देखो टोटल उसकी कैपिटल कितनी थी 7,40,000 एंड 8,20,000 टोटल किया। देन यहाँ पे आ जाओ दूसरी तरफ डेबिट साइड। डेबिट साइड देखो सबसे पहले क्या है बैंक अकाउंट एंड ड्रॉइंग। ठीक है, दो चीजें मैंने लिखी हैं। जो भी पैसा विड्रॉ किया गया बाय द पार्टनर्स, देखो जो भी कैपिटल में ऐड किया गया, जो एडिशनल कैपिटल थी उसको हमने कैपिटल में ऐड किया। मान लीजिए पार्टनर क्योंकि ड्रॉइंग है, उसने क्योंकि पैसा विड्रॉ करवाया फॉर्म में से, अगर पैसा विड्रॉ करवाया तो अपने से डेबिट साइड उसकी एंट्री डालेंगे। ठीक है, 2 लाख ए का हो गया, 1 लाख बी का हो गया। उसी तरह ड्रॉइंग जो ए की है 50,000 एंड 50,000। तो देखिए यहाँ से आप छोटी सी आप ध्यान से समझिए, ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स की दो तरह से होती हैं। ठीक है, ड्राइंग इज ऑफ 2 टाइप्स, ड्राइंग की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक तो होता है कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करवाना, एंड सेकेंड वन इज ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट्स, मींस पैसा प्रॉफिट में से विड्रॉ करवाना। ठीक है, कैपिटल और प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए पार्टनर इस कैपिटल में से, दिस इज योर कैपिटल, 5 लाख कैपिटल है और जो 1 लाख उसने एक्स्ट्रा, दिस इज ऑल्सो कैपिटल, ये भी कैपिटल है। मींस जो पैसा यहां से विड्रॉ करवाया जाएगा, इस 6 लाख रुपए में से अगर पैसा विड्रॉ करवाया जाता है तो हम बोलेंगे ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। अगर यहां से पैसा विड्रॉ किया गया, यहां से मतलब समझिए, इसको समझो ध्यान से, यहां से अगर इस चीज को समझिए यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है, अब इसको समझिए, अगर पैसा यहां से विड्रॉ करवाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट्स। ये सारे प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर्स को मिलती है। अगर पार्टनर्स यहां से पैसा विड्रॉ करवा रहा है तो हम ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट्स बोलेंगे, अगर पैसा यहां से विड्रॉ प्रॉफिट में से निकाला गया है तो हम बोलेंगे ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, तो जो ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है हमने यहाँ पे लिखी है, जो भी उसने पैसा विड्रॉ करवाया, एंड ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा है ए एंड बी का, दोनों का। उसके बाद जो भी पैसा फ्रॉम प्रॉफिट निकाला गया उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, मींस है तो दोनों ड्रॉइंग थी लेकिन बस उसको अलग अलग शो किया गया। उसके बाद जो भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट बनता था वो ऑलरेडी हमें गिवन होगा, 15,000 5,000। लास्ट पे आपका जो हमने इस साइड को टोटल किया, बैलेंसिंग किया दोनों साइड, क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल के आया 4,75,000 6,65,000। क्लियर है, मींस क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें ए पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 5 लाख, उसके बाद जो उसको मिलता गया हम उसमें ऐड करते गए, जो उसमें से डिडक्शन हुई हम उसको डिडक्ट करते गए, लास्ट में जो उसका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया 4,75,000 4,75,000। क्लियर हुई आपको इतनी बात। उसी तरह हमने बी का किया और बी का यहाँ पे फाइंड कर लिया, बस इतना सा हमने काम करना है, बैलेंसिंग कर लिया दोनों साइड। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट, बहुत इजी है। आपने सिंपली जो एंट्रीज हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं वहीं से उठा के आपने यहाँ पे डाल देनी है। आपको अगर याद होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी एंट्रीज, सैलरीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट, ये सारी एंट्रीज कहाँ से आती हैं, डेबिट साइड, है ना, डेबिट साइड आती है। तो डेबिट साइड वाली एंट्री यहाँ पे हमने कहाँ पे डाल दी, क्रेडिट साइड पे, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री होती है वो वहां पे क्रेडिट साइड होती है, और यहाँ पे हमने कहाँ पे डाल दी, डेबिट साइड, ये रही। ठीक है, मींस हमने सिर्फ इस साइड वाले एंट्री यहाँ पे डाल दी है और इस साइड वाले एंट्री यहाँ पे डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, सॉरी क्रॉस वहां पे खेलेंगे हम, इस साइड वाली एंट्री यहाँ पे, इस साइड वाली एंट्री यहाँ पे, बस क्लियर इतनी बात। इसी को हम कैपिटल अकाउंट बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन कैपिटल उसको ऐड कर देंगे, जो ड्रॉइंग उसको डिडक्ट कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके रिलेटेड आप पहले क्वेश्चन ट्राई करो, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। इसके बाद अभी हम शुरू करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो फिक्स्ड और फ्लक्चुएट में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा फंड डिफरेंस है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखो क्या होता है,
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मींस क्या है, अगर पार्टनर्स अपनी जो कैपिटल है उसको फिक्स रखना चाहते हैं, फिक्स मतलब उसको कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते। मींस क्या है, जो भी उनको सैलरीज मिलती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, जो भी मींस प्रॉफिट्स मिलती हैं, वो उसका हिसाब किताब अलग रखेंगे, लेकिन जो कैपिटल है उसका हिसाब किताब वो अलग रख रहे हैं। समझिए मेरी बात। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब क्या है कि वहां पे हम दो अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट केस में हम क्या कौन कौन से दो अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड बनाएंगे हम करंट अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पे दो अकाउंट बनाए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या चीजें शो करेंगे, कैपिटल अकाउंट में हम शो करेंगे सिर्फ कैपिटल का लेन देन। करंट अकाउंट में क्या शो करेंगे, जो भी उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन, उन सारी चीजों का लेन देन। समझिए मेरी बात। देखो ध्यान से, लास्ट में देखो जब यहाँ पे हमने फ्लक्चुएटिंग बनाया था तो फ्लक्चुएटिंग में सारी चीजें मैंने एक में डाल दी। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या किया, ओपनिंग कैपिटल डाली गई, एडिशनल कैपिटल डाली गई। मींस क्या है, जितना भी उस पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेके आया, उसी तरह बी पार्टनर का जो एडिशनल कैपिटल था, देन जो भी कैपिटल ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग कैपिटल आई उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करके काम खत्म कर दिया, कैपिटल अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन जो सैलरीज मिल रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आता है, वो सारी आइटम्स हम कहाँ पे डालेंगे, करंट अकाउंट में। ये हमने अलग से करंट अकाउंट शो कर रहे हैं। काम तो वही है, देना तो सारा पार्टनर को ही है, चाहे ए लगा लो चाहे बी लगा लो, दे तो उसी को रहे, लेकिन शो अलग कर रहे हैं, इसको अलग अकाउंट बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इसीलिए ड्रॉइंग को अलग शो किया गया। जो ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है वो तो हम यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन जो ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट उसको यहाँ पे डाला गया। लेकिन लास्ट फ्लक्चुएट में क्या किया, कैपिटल को यहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट वाली भी ड्रॉइंग को यहाँ पे डाल दिया। समझे थोड़ी सी बात आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम यहीं पे डालेंगे, लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अलग से निकल जाएगा। मींस यहाँ पे दो बैलेंस आ रहे हैं क्लोजिंग के, एक तो क्लोजिंग का आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग आ रहा है, सेकंड वन इज करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। उसी तरह एक ओपनिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसी तरह एक करंट अकाउंट का क्या ओपनिंग बैलेंस होगा। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये मैंने सारा अज्यूम फिगर, सॉरी आपको थोड़ा सा अगर हाइड कर देता हूँ, तो देखो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम अलग से शो कर रहे हैं और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका अलग से शो कर रहे हैं। जो भी सारा क्वेश्चन है अज्यूम फिगर्स पे ले रहे हैं हम। ठीक है, जो 50,000 है ये अज्यूम मैंने कर लिया कि ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट को जो पिछले साल का उसका पड़ा होगा वो 50,000 है, उसी तरह बी का 50,000 है। लास्ट में जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज आल्सो 50,000 एंड बी का जो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 50,000। इस देखो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है उसको हम कहाँ पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। वहां पे क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए का लिख देंगे 4,75,000, उसी तरह बी का लिख देंगे 6,65,000। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं काम तो हमने वही करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी साइड जाएंगे और वहां पे क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ए एंड बी दोनों पार्टनर्स का कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख एंड 6 लाख। इसको लिख देंगे 4 लाख, इसका लिख देंगे 6 लाख। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से शो कर देंगे ए एंड बी। बस काम तो वही है, यहाँ पे 50,000 एंड इसका 50,000। समझिए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही अकाउंट शो कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बैलेंस को शो किया जा रहा है इन द फ्लक्चुएटिंग, इसको सिर्फ एक ही शो किया गया। लेकिन जब हम करंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को मान के चलते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड दोनों के बैलेंस हम अलग अलग वहां पे शो करेंगे। बस आपकी वहां पे जो दिखाने का प्रोसेस है वो डिफरेंस हो गया, बाकी सारा क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल को वहां पे अलग से शो करेंगे एंड ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल मींस सिर्फ कैपिटल का हिसाब था यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ एक और ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ यहीं पे आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एज अ प्रॉफिट ही मान के चलते हैं, तो उसको हम करंट अकाउंट में ही शो किया जाता है, वो हर साल आपको मिलता रहता है। ठीक है, जो ड्राइंग को भी हम प्रॉफिट वाली ड्राइंग को भी करंट अकाउंट में डालेंगे। तो यही था कैपिटल अकाउंट का हिसाब था, इसमें कुछ खास नहीं है आपने करना, बस आपको पता होना चाहिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, जिसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।